अनामिका जी। यही रोक दीजिए बस। रानो का फोन है। ले ले, मैं बात करता हूँ। ले ले। हेलो अंकल जी, वो मैं एक्चुअली। क्या बात है बेटा? आप बुलाइए घर से, मैं बात करती हूँ उससे। बेटा कहाँ हो, कहाँ तुम? पहले मुझे ये बताइए ना, जीत घर पहुंचा कि नहीं? जीत? जीत कहाँ से आएगा यहाँ पे? बेटा
तुम दोनों साथ में गए थे ना? मेरी बात भी हुई थी जीत से, उसने कहा था घर आ रहे हो तुम लोग। कहाँ हो, कहाँ तुम? संगरूर। संगरूर? संगरूर? तो वहां से कहाँ चला गया जीत? आई एम रियली सॉरी अंकल जी, मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर जीत कहीं मिल ही नहीं रहा है, उसका फोन भी ऑफ है। सुनो सुनो, बात सुनो बेटा। सबसे पहले एक काम करो, जल्दी से जल्दी घर पे आओ और जीत कहाँ गया पता लगा लेंगे, ठीक है? समझ गए ना बात? प्रताप, क्या हो पुत्र? ये जीत बेवकूफ जो है राणो को छोड़ के कहीं गायब हो गया और वो परेशान हो रही है उसके लिए। ओए मैं तो पहले दिन से कह रही थी कि भाई शादी के दिनों में बच्चों को बाहर मत भेजो मत भेजो, पर नहीं, मेरी किसी ने नहीं सुनी। समधन जी प्लीज, आप जरा चुप रहेंगी? ओए प्रताप, तू फिक्र ना कर, वो जीत ने ना राणो के साथ मजाक किया होगा, वो आ जाएगा। अगर ऐसा मजाक किया ना घर में घुसने नहीं दूंगा उसे मैं। मजाक होता ये? बेवकूफ राणो को संगरूर के गली कूचे में छोड़ के कहीं गायब हो गया और वो है कि उसके लिए। मैं जीत के दोस्तों को फोन करके पता करता, शायद उन्हें इस बारे में कुछ मालूम। लो कर लो गल। आए रब्बा, ओए हम तो माता रानी को पूजा का न्योता देने की सोच रहे थे कि भाई हम सबको आशीर्वाद मिलेगा माता रानी का, है? और यहाँ पर और बच्चों ने मुसीबतों को ही न्योता दे दिया अपने आप। हे माता रानी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, इन बच्चों की रक्षा करे। राणो, कहाँ थे पुत्र? देख लिया बड़ों से छुपकर मनमानी करने का नतीजा। अब बोल, कहाँ है जीत? मुझे नहीं पता मम्मा। और जिस दिन से ये रिश्ता तय हुआ है उसी दिन से ये सारी चीजें शुरू हुई हैं। हाँ समधन जी प्लीज, आप चुप रहेंगी थोड़ा? ओए और कितना चुप कराएंगे समधन जी आप? है चुप करा करा के तो इतनी नौबत आ गई है। पहले आपने अमावस्या की शाम को रोका करा दिया और उसके बाद माता रानी को पहला न्योता देने की रस्म ही खत्म कर दिया आपने। और अब तो हमारा जीत ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ पर। अब और क्या देखना बाकी रह गया समधन जी? मैं पहले दिन से कह रही थी कि हमारे जीत पुत्र के लिए ये कुड़ी बिल्कुल ठीक नहीं। बीजी, थोड़ा सोच समझ के बोला कीजिए।
ये परिवार दो हैं लेकिन घर एक ही है। राणो, एक मिनट वीर जी, पहले मुझे बात कर लेने दीजिए इससे। बच्ची पहले से घबराई हुई है परछाई जी। क्यों करती है ऐसी हरकतें? पूछिए इससे, ऐसा क्या कर रही थी जिसकी वजह से तू 2 दिन लगातार संगरूर जा रही है? इसे कुछ नहीं पता कि इसकी वजह से कितनी परेशानी है, सब लोग कितनी टेंशन में है। यहाँ जीत गायब है, बेचारी गुड्डी बुखार में कांप रही है। गुड्डी? हाँ, कितना तेज बुखार है उसे, कितनी मुश्किल से सुलाया है उस बेचारी को। और तू? 1 मिनट परछाई जी। बेटा शांति से, एकदम शांति से बता कि क्या हुआ क्या है। अंकल जी, कुछ दिनों से जीत अजीब सा बिहेव कर रहा था। वो कहीं तो जाता था पर उसे याद ही नहीं रहता था कि वो कहाँ गया है। रोके के दिन भी ऐसा ही हुआ था। वो दिल्ली की बजाय कहीं और गया था। कहाँ गया था, किसके साथ गया था, उसे कुछ पता ही नहीं था। जीत की इस हालत के बारे में नानी जी को भी पता था। नानी जी को उसकी चिंता हुई तो उन्होंने अपने पंडित जी से जाके ये बात कही, क्योंकि नानी को लग रहा था कि ये सब शुभ संकेत नहीं है। पहले मैंने नानी की बात बिल्कुल नहीं मानी, पर उसके बाद ऐसा फिर हुआ। अपने दोस्त बंटी की दुकान पर जीत एक गिटार लेकर गया था, और उस दिन जब बंटी ने उस गिटार के बारे में बात की तो वो सब भूल चुका था। उसे कुछ याद ही नहीं था। मुझे जीत की हालत ठीक नहीं लगी, इसलिए मैं नानी जी के पंडित जी के पास गई। उन्होंने मुझे जीत के कंधे पर कोई काला दाग देखने के लिए बोला, और उस निशान के होने का मतलब है कि जीत पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वही दाग देखने के लिए पंडित जी ने मुझे भी बोला था। इसीलिए जब मैं जीत के लिए नई टी-शर्ट लेके आई थी ना, उसे मैं मेरे सामने पहनने के लिए कह रही थी, ताकि अगर उसके शरीर पर कोई दाग हो तो मैं देख सकूं। मैं इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, पर जीत के कंधे पर वो निशान है। लेकिन उस दाग से तेरा संगरूर जाने का क्या मतलब है? क्योंकि अंकल जी, जो गिटार जीत बंटी के पास लेके गया था ना, वो कोई मामूली गिटार नहीं था। बहुत साल पुराना गिटार था जिसपे आनंद कुमार लिखा हुआ था। अच्छा, तो उस रात तो इंटरनेट पे आनंद कुमार की हिस्ट्री ढूंढ रही थी। हाँ बेबे, वही आनंद कुमार, जो सिंगर 35 साल पहले अचानक गायब हो गया। उसका गिटार जीत के पास कैसे आ सकता है? और फिर जीत को कुछ याद ही नहीं रहता था। इसी बात से मैं बहुत डर गई थी बेबे। इसीलिए मैंने आनंद कुमार की हिस्ट्री निकाली, जहां से मुझे नैनतारा जी का पता चला। नैनतारा जी आनंद कुमार की मंगेतर थी, जो संगरूर के मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में है। बस उन्हीं से मिलने गई थी मैं, ये पता लगाने के लिए कि आखिर आनंद कुमार के साथ हुआ क्या था, क्यों वो अपनी शादी से पहले गायब हो गया था, और कहीं जीत और आनंद कुमार के बीच में कोई लिंक तो नहीं। बस यही सब सोच सोच के मैं बहुत डर गई थी बेबे।
क्योंकि ये जीत की जिंदगी का सवाल है। अगर किसी और ने ये सब कहा होता तो शायद कभी यकीन नहीं करता, लेकिन सुबाद जी, इस कुड़ी ने जो कुछ भी कहा है ना, वो 100% सच कहा है। आप मानो या ना मानो। मम्मा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा ये बता, तुझे और क्या क्या पता चला? नयनतारा ने क्या कहा तुझे? कुछ नहीं कहा उन्होंने बेबे, एक शब्द भी नहीं। वो तो कुछ बोलती ही नहीं है। मुझे तो ये तक नहीं पता ये आनंद कुमार का राज क्या है। बुरी आत्मा। गुड्डी बोली। गुड्डी, गुड्डी, उठ मेरे बच्चे। क्या बोला? बोल बच्चे, क्या हुआ बच्चे? मम्मा, ये तो कांप रही है। इसे अंदर ले चलो। लेकिन बेबे, उसने ऐसा क्यों कहा? ओए रितु, उस बात के बारे में इतना मत सोच। रानो पुत्र, तू थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। तब तक जाके मैं जीत के बारे में पता लगाती हूँ, ठीक है? नहीं बेबे, आप यहीं बैठो, मैं जीत को देख के आती हूँ। ये तो वही मेंटल हेल्थ सेंटर से फोन है। हेलो, क्या आप वही लड़की हैं जो आज नयनतारा जी से मिलकर गई थी? हाँ? देखिए, घबराइए मत। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोग बहुत ही सरप्राइज हैं। काफी सालों के बाद नयनतारा जी आज पहली बार कुछ बोली और वो आपसे मिलना चाहती हैं। क्या वो मुझसे मिलना चाहती है? हाँ, पर उनकी हालत बहुत ही खराब है और उन्होंने सिर्फ यही इच्छा जाहिर की है कि वो उस लड़की से मिलना चाहती है जिसने उन्हें आनंद कुमार का म्यूजिक सुनाया था। और अगर आप आ सकती हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, मैं आ रही हूँ। रानो, क्या हुआ पुत्र? बेबे, आनंद कुमार का म्यूजिक सुन के नयनतारा जी बोलने लगी है और वो मुझसे मिलना चाहती है। प्लीज बेबे, मुझे जाने दीजिए। रानो, ये तू क्या कह रही है पुत्र? तुझे पता है ना, जीत अभी तक घर में नहीं आया है और तू वहां जाने की बात कर रही है। नहीं रानो, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। प्लीज बेबे, ऐसा मत कहिए। मैं ये सब जीत के लिए ही कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ना बलराज को भेज देती हूँ तेरे साथ, वो तुझे छोड़ाएगा। नहीं बेबे, घर में किसी को भी पता चल गया ना तो कोई मुझे जाने नहीं देगा। और फिर पता नहीं दोबारा नयनतारा जी से मिलना पॉसिबल भी होगा या नहीं।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.